हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। कुछ ही महीनों पहले मेरे पति का पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गया। मेरे पति हर शनिवार को घर आते थे और सोमवार को चले जाते थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाती थी। दोस्तों, मैं आभा 25 साल की बेहद ही जवान खूबसूरत औरत हूँ। अब मेरी हालत ये थी कि बाकी के दिन अपने पति की याद में तड़पती रहती थी। पति के बगैर ये 5 दिन बिताना बहुत ही मुश्किल होने लगा। पति ने एक दिन मुझे फ़ोन किया। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे पति बहुत डर गए। उसने एक एजेंसी में फ़ोन किया और घर के लिए एक चौकीदार का इंतज़ाम किया। अगले दिन ही वो चौकीदार घर आ गया। उसने आते ही अपना परिचय दिया और कहा, "मीम साहब, मेरा नाम अब्दुल है। मैं 25 साल का हूँ।" उसकी आवाज़ में एक भारीपन सा था। वो देखने में एकदम फौलादी शरीर वाला बहुत ही आकर्षक था। वो शाम होते ही घर आ जाता था और सुबह के 6 बजे अपने घर चला जाता था। मैं उसे हर रोज़ देखती थी और उसके साथ बातें करती थी। मैं उसे हर रात खाना भी खिलाने लगी। उसके साथ बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों से मौसम बहुत ही खराब था। हल्की बारिश हो रही थी। उस दिन अब्दुल को आने में बहुत देर हो रही थी। मुझे लगा था कि आज वो नहीं आएगा। मैं उसे याद करते हुए बिस्तर पर करवट बदल रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि अब्दुल ही है। मैं बिस्तर से उठी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो पूरी तरह से भीगा हुआ और उसके बदन में कीचड़ लगे हुए थे। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। मैंने पूछा, "अरे अब्दुल, ये क्या हो गया?" तो वो बोला, "मीम साहब, बारिश की वजह से मैं आंगन में फिसल गया और कीचड़ लग गए।" दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया और कहा, "बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से अपने बदन से कीचड़ साफ करके नहा लो। वहीं पर तौलिया भी रखा है।" कुछ देर के बाद जैसे ही वो तौलिया लपेटकर बाहर निकला, उसकी फौलादी छाती और कसरती बदन देखकर मैं उस पर फिदा हो गई। मेरे दिल ने कहा कि यही वो आदमी है जो मेरे अकेलेपन की तरफ को मिटा सकता है। मैंने अपने दिल की पुकार सुनी। मैंने कहा, "अब्दुल, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ।" हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। मैंने धीरे से कहा, "अब्दुल, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो?" उसने कहा, "जी मीम साहब।" मैंने कहा, "मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम्हारे साहब तो हफ्ते में 2 दिन के लिए ही घर आते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? मेरी भी कुछ ज़रूरत होती है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। बस मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो।" उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। "लेकिन मीम साहब, मैं कैसे? मैं तो एक चौकीदार हूँ।" जैसे ही वो उठने लगा, मैंने उसे खींच लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "अब तुम बाहर जाकर भी क्या फ़ायदा? जोरों की बारिश हो रही है। आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ।" उसने मेरी ओर देखकर शर्माते हुए कहा, "जी मीम साहब।" वो मेरी बातों को समझ रहा था। उसने कहा, "मीम साहब, आप बहुत ही खूबसूरत हो। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो।" हम दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए। जैसे ही मैंने उसके होठों पर अपने होठों को रखा, वो उतावला हो गया। मैंने पूरी तरह से अपने आप को उसे समर्पित कर दिया और उस वक्त मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। उसने एक एक करके सारे पर्दे जुदा कर दिए और हम दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए। उसके साथ मुझे तो जन्नत का एहसास हुआ। अगले दिन से वो रोज़ घर आने लगा। उसके साथ वक्त कैसे बीतने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो उसकी दीवानी हो गई थी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।